हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं, अभी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हमारा ये सीरीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अवश्य करें। एक भाई ने कमेंट भी किया था, इसको जल्दी समाप्त किया जाए, तो हमारी प्रयास जारी रहेगी। चलिए देखते हैं, इस सीरीज़ का हमारा पहला प्रश्न है इस सेट का। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये है ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किन जैन आचार्य ने की थी? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने जो है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये था घनानंद। घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन थे। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कालाशोक ने। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? देवपाल। देवपाल। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? ये क्या था? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मार्शल लॉ जो है पटना, सारण एवं शाहाबाद तीनों जगह लागू था। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन कब किया था? तो ये किया था 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है शाहपुर भोजपुर क्षेत्र से। शाहपुर भोजपुर के क्षेत्र से। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? शाहजहां के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था, जहांगीर। अगला प्रश्न है, एक मिनट, ये सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चौरनौक ने हुगली शहर को लूट लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1929 में। बिहार में होम रूल की स्थापना कब की हुई थी? 16 अप्रैल 1916 ईस्वी को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 भाग पर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। नहीं, राइट ऑप्शन इसमें डी है, एक से अधिक आंसर है श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। प्लासी युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, इसके उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? मीरन को। मीरन को। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? दाऊद खां। दाऊद खां जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? 90% भाग पर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? गंडक नदी को। गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? महानंदा। मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गया में। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 8 जिला। बिहार का 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये है वान सागर परियोजना। वान सागर परियोजना जो है बिहार, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। धान, बाजरा और ज्वार तीनों खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार जो है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ये होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर में नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। उदयपुर पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, संजय गांधी पटना। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मगही पान, कतरनी चावल और शाही लीची तीनों को जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। 71.2% जो है पुरुष साक्षरता दर बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मनिहारी, कटोरिया और इमामगंज ये सब जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है विधानसभा के लिए। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? 5 इकाइयों में। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? 5 इकाइयों में। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद। धन्यवाद।